हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। मैं हूं कैप्टन फैजान बदर अली। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन डीएनएस कोर्स के बारे में। कोर्स अच्छा है कि बुरा है ये आप लोग डिसाइड करना। मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दे देता हूं। तो ऑस्ट्रेलियन डीएनएस जो कोर्स है दैट इज डीएनएस कोर्स डेक वॉच कीपर्स के लिए कोर्स है। ऑफिसर जो बनते हैं इंडियन डीएनएस करने के बाद सिमिलर ये भी ऑस्ट्रेलियन डीएनएस है। यहाँ से भी डीएनएस ये खत्म करने के बाद डेक ऑफिसर्स ही बनते हैं। जिस तरीके से इंडियन सीओसी लेने के बाद थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सीओसी मिलती है ये कोर्सेज करने के बाद। एंड उसके बाद थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, मास्टर, सेम सिनेरियो है, सेम प्रोसीजर है, एवरीथिंग इज सेम। बट कोर्स जो है थोड़ा उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और कोर्स का ड्यूरेशन अलग है, कोर्स की एलिजिबिलिटी भी थोड़ी अलग है। वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो अभी इंडियन जो डीएनएस कोर्स है दैट इज अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया। तो उसके जो नॉर्म्स है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी ड्यूरेशन है, एवरीथिंग इज सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज डीजी शिपिंग, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एंड उसकी एलिजिबिलिटी सबको पता है, पीसीएम में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। यू शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय सम कंपनी। उसके लिए प्लेसमेंट आप अच्छे से मिल सकती है आपको अगर आप अच्छी कंपनी से स्पॉन्सर पहले ही हो जाते हो एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इंडियन डीएनएस के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है। आई विल नॉट गो इन वेरी मच ऑफ डिटेल। यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलियन की बात करता हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन जो डीएनएस है अभी ये अप्रूव्ड है ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी से, जिसको बोलते हैं आमसा, जो कि मैरीटाइम रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। अभी ये जो कोर्स है ये इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डेक वॉचकीपर एंड इट इज लीडिंग टू बैचलर इन अप्लाइड साइंसेस। तो कोर्स जो है ये कंडक्ट होता है ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेस्मेनिया के कोलैबोरेशन में एंड इट इज अप्रूव्ड बाय आमसा, दैट इज ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी। तो ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी जो कि आमसा है दैट इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन द ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरा मैरीटाइम सेक्टर वहां पे कंट्रोल करती है। जैसे इंडिया में डीजी शिपिंग है ऐसे ही वहां पे आमसा है। तो आमसा इज अ जेन्युइन बॉडी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेटअप बाय गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। अभी इसकी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जैसे इंडियन डीएनएस की एलिजिबिलिटी है वो 60% है। 12th क्लास में पीसीएम में आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके पास होना चाहिए। बट जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 50% ही है यहाँ पे, 50%। तो 10% कम हो जाता है इंडियन डीएनएस के लिए। तो जो बच्चे 55, 56, 57 इस तरीके की परसेंटेज लेकर के आ जाते हैं, 60% नहीं आ पाती है उनकी, वो ऑस्ट्रेलियन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन डीएनएस कोर्स के लिए दे आर एलिजिबल एंड वही बच्चे इसमें जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि एक तो ये बात है कि इसके बारे में ज्यादातर पता नहीं होता किसी को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोर्स है। लोग इंडियन कोर्स की तरफ ही ज्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये बाहर का कोर्स है। एडवर्टीजमेंट्स इसकी कम है। अभी इंडियन डीएनएस की एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे, इस वजह से उसकी अब हर कॉलेज अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो डीएनएस की ही एडवर्टीजमेंट हो रही है इवेंचुअली। तो वो डीएनएस को जो है कोई आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन डीएनएस के लिए आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चों की अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस कम होने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम होने की वजह से कम बच्चे जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो भी कम है। अभी एज की जो बात करें, इसमें 17.5 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। और मेडिकल जो फिटनेस है वो एज पर आमसा की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे इंडिया में डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं तो वो डीजी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी मेडिकल फिटनेस देते हैं। ऐसे ही वहाँ के अप्रूव्ड डॉक्टर्स भी हैं, इंडिया में भी हैं, एंड वो आमसा की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको मेडिकल फिटनेस दे देते हैं। तो अभी ये कोर्स जो है वो कोर्स कैसे होगा, कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 फेजेज में ये कोर्स होता है। देयर आर 3 फेजेज। फेज 1 जो होता है वो होता है आपका कैंपस में, आपका कॉलेज में 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, प्री सी ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। जैसे डीएनएस की 12 मंथ की होती है, यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ की होती है। तो 3 मंथ की 3 मंथ की आपकी कॉलेज में ट्रेनिंग हो जाएगी प्री सी। उसके बाद फेज 2 आपका स्टार्ट होगा जब आप शिप पे चले जाएंगे। तो शिप पे जाने के बाद आपको 18 मंथ एज सी टाइम करना है। तो डीएनएस, इंडियन डीएनएस में भी वही सेम होता है, 18 मंथ्स आपको करना होता है सी टाइम। यहाँ पे भी 18 मंथ्स आपको सी टाइम क्लियर करना है। तो वो फेज 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फेज 2 क्लियर करने के बाद फेज 3 जब आप करने जाएंगे तो वो होता है सेकंड मेट के जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए। तो वो 8 महीने की आपकी पूरी एजुकेशन होती है। उसमें सेकंड मेट के फंक्शंस और बाकी सारे कोर्सेज होते हैं, आरओसी, आरपा एंड ऑल दीज। तो वो इंडियन डीएनएस के साथ भी करने ही पड़ते हैं। तो वही सिमिलर कोर्सेज यहाँ पे भी आपको करने पड़ेंगे। 8 महीने का आपको कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेस्मेनिया। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके भी कर सकते हैं और अभी यहाँ पे इंडिया में भी कुछ कॉलेजेस के पास अप्रूवल आ गए हैं।
तो वो इंडिया में भी आप कोर्सेज अब कर सकते हैं। तो 8 महीने का वो कोर्स करने के बाद आपको सेकंड मेट का लाइसेंस मिल जाएगा। सीओसी आपके पास ऑस्ट्रेलियन होगी, लेकिन इंडियन सीटीसी इंडियन आपको मिल जाएगी, क्योंकि सीटीसी आपको शुरू में मिल जाएगी जब आप फेज 1 करके निकलेंगे। लेकिन आपको जो सीओसी मिलेगी वो फेज 3 करने के बाद सीओसी आपको मिलेगी, एंड दैट विल बी ऑस्ट्रेलियन सीओसी। अभी ऑस्ट्रेलियन सीओसी अच्छी है कि बुरी, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना देता हूं, एंड उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, यूके, इंडियन सीओसी के कितनी डिमांड है एंड यू कैन गो फॉर इट और नो। मगर ये बात आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन सीओसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी, एंड यू कैन एक्चुअली डू दिस कोर्स। आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन सीओसी लेके, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स मैं दूसरी वीडियो में शेयर कर दूंगा, नहीं तो ये काफ़ी बड़ी भी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन डीएनएस की डिटेल्स हमने क्लियर करी, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आई होंगी। इन केस कोई डाउट है तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो एंग्लो मैरीटाइम अकेडमी में कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फीस वगैरह की, स्ट्रक्चर की सारी चीज़ें आपको कॉल जब आप करेंगे आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी। आप एनरोल भी करा सकते हैं एंड एडमिशन्स भी इसके ओपन है, तो आप एनरोल जब चाहें तब करा सकते हैं। आई विश यू गाइज गुड लक एंड जय हिंद।